नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रियल एनालिसिस के टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सीक्वेंस। कुछ यूनिवर्सिटी में सीक्वेंस को अलजेब्रा में डिस्कस किया जाता है, जिसमें वहां पर हमें कन्वर्जेंस के रूप में पढ़ाया जाता है। यहाँ या आपने इसे स्वयं किसी न किसी बुक में देखा और पढ़ा जरूर होगा। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि मैं आपसे इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। अगर आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आप निश्चित ही हमारे क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे पाएंगे, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? व्हाट इज सीक्वेंस? मित्रों, सीक्वेंस की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, कैपिटल N, and range a subset of real number r is called a sequence। ये हमारी इन जनरल डेफिनेशन है। क्या है? एक बार फिर से पढ़ता हूं। ए फंक्शन हुज डोमेन, एक फंक्शन है जिसका डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, और उसकी रेंज जो रेंज है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर की है। यानी कि अब जब रेंज है तो उसका मतलब वो कोडोमेन में होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये एक कोडोमेन और डोमेन का एक फिगर बनाया। इधर जो होता है लेफ्ट साइड में, वो हमारा कहलाता है डोमेन, जैसा कि हम जानते हैं। ये हमारा हो गया डोमेन, ठीक है ना स्टूडेंट? ये हमारा हो गया डोमेन। अब इस डोमेन को इन्होंने बोला है ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस डोमेन को हमने n नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। और उसका जो कोडोमेन है ये 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है हमारे, और उसका जो कोडोमेन होगा वो हमारा रियल नंबर होगा, ठीक है। अब कोडोमेन है, जाहिर सी बात इसमें रेंज ऑफ रियल नंबर होंगे, यानी कि सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा जिसमें रियल नंबर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो हमारा ये मान लिया फंक्शन कोई बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1 हमारा मैप करेगा, मान लीजिए कोई हमारी वैल्यू है जो हमको दी हुई होगी। हमारी जो वैल्यू होगी वो डोमेन से कोडोमेन में आएगी, यानी कि हम अगर नेचुरल नंबर 1 डालेंगे या 1 वैल्यू पुट करेंगे किसी भी दिए हुए कंडीशंस के ऊपर। अब स्टूडेंट्स मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई कंडीशन हमको दी हुई होगी जिसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि नेचुरल नंबर होगा। वो नेचुरल नंबर पुट करने पर जो हमारा कोडोमेन यानी कि आउटपुट जो होगा वो रियल नंबर में होना चाहिए, और वो जो कि कोडोमेन में होगा तो वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि मैंने वैल्यू 1 पुट की किसी भी दी हुई कंडीशन में, तो हमको मिल जाएगा x ऑफ 1 या f ऑफ 1, आप जो भी समझ लीजिए, दोनों सेम ही है। x ऑफ 1 या f ऑफ 1 कहेंगे तो आप दोनों ही समझ जाएंगे, क्योंकि ये एक इमेज बना रहा है, ठीक है ना। अब 2 वैल्यू पुट की तो इसकी इमेज बनी x ऑफ 2 और इसकी इमेज बनी x ऑफ 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना स्टूडेंट। अब ये हमारी इमेज बन गई, 1 की x ऑफ 1 पर, 2 की 2 पर एंड 3 की 3 पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ये इन जनरल टर्म्स में हमने बात की। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एक्शन यहाँ पे सीक्वेंस है, ठीक है। अब सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन ये है, और भी होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं एक क्वेश्चन के रूप में आपको समझाने की, इस फिगर को समझाने या इस डेफिनेशन को समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मेरे पास कोई सीक्वेंस है एक्शन, और मैंने इसको एक एक्शन जो है, जो कि सीक्वेंस है जहां n स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल N, ठीक है ना, फॉर ऑल। तो x1 जो होगा, अब ध्यान दीजिए, n इक्वल टू अगर 1 रखूंगा तो उसकी जो इमेज आएगी इस कंडीशन के जो दी हुई है, यहाँ पे हमने कहा था जो कंडीशन दी हुई होगी उसके अनुसार जो हमारा आउटपुट या इमेज के रूप में जो कोडोमेन में आएगा तो वो हमारा कहलाएगा सीक्वेंस। देखिए 1 अपॉन n दिया है इसमें, तो इसमें 1 रखेंगे हम तो 1 बाई 1 आ जाएगा, यानी कि 1, ठीक है ना। अब 2 रखेंगे तो 1 बाई 2 एंड ऐसे रखते चले जाएंगे, n इक्वल टू 1 2 3 एंड तो हमको मिल जाएगा 1 एंड 1 बाई 2 1 बाई 3
एंड डैट डैश सो ऑन, ठीक है ना। एंड इट मीन्स दैट हमारी रेंज जो होगी, इसकी रेंज इनफाइनाइट होगी। अब इसकी रेंज बात करेंगे हम लोग। हमने क्या कहा कि इसकी रेंज क्या होगी, हमने कहा इसकी वैल्यू इमेज जो हमने वैल्यू पुट की नेचुरल नंबर की, वो हमको इमेज के आउटपुट में मिल गई। अब इसकी जो रेंज अगर फाइंड करेंगे, इन्होंने बोला है द सबसेट ऑफ रेंज, यानी रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर, जो उसकी रेंज होगी वो रियल नंबर होगी। अब वो रेंज दो तरीके से हो सकती है, या तो हमारी इनफाइनाइट हो सकती है रेंज, या हमारी फाइनाइट हो सकती है। ध्यान से समझिएगा, रेंज ही हमेशा डोमेन से मिलेगी, रेंज हमेशा कोडोमेन से मिलेगी, रेंज हमेशा कोडोमेन से मिलेगी, जो कि इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें नेचुरल नंबर के को डोमेन में जो हमको नेचुरल नंबर है और उस दी हुई कंडीशन के अनुसार, जैसे यहाँ पर 1/n दिया गया है, उसमें वैल्यू पुट करने पर जो हमारी इमेज आएगी और उस इमेज से जो हमारी रेंज बनेगी, अब फिर जो वो रेंज बनेगी वो हमको ये बताएगी कि रेंज हमारी इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दो तरीके से हो गए रेंज, ये भी पता चल गया कि दो तरीके से रेंज होती है, इनफाइनाइट या फाइनाइट। अब वो जो रेंज होगी वो हमारी कहीं ना कहीं सीक्वेंस को ही रिप्रेजेंट करेंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको बताइए कि ये जो रेंज होगी वो इनफाइनाइट होगी या फाइनाइट होगी। बिल्कुल यहाँ पर इनफाइनाइट होगी, क्योंकि इसमें ऐसे कोई टर्म्स नहीं है जो आपको फाइनाइट करने के लायक हो, सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, 1/2, 1/3, 1/4 एंड डॉट सो ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ की जो रेंज हो गई वो हमारी इनफाइनाइट हो गई, ठीक है ना स्टूडेंट, ये रेंज हमारी कहलाएगी इनफाइनाइट। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमारी रेंज होगी फाइनाइट। अब एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें मेरी रेंज होगी फाइनाइट, देखते हैं वो क्वेश्चन है xn इक्वल टू सीक्वेंस -1 के पावर n, ठीक है ना, सीक्वेंस के रूप में दिया है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम n इक्वल टू जब 1 रखेंगे दी हुई कंडीशंस के अनुसार, ठीक है ना, तो वो जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा एक तरीके से फंक्शन है, तो हमारा जो फंक्शन है किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा इमेज को, अगर मैं डोमेन में 1 से अगर मैं इनपुट रखूं तो मेरा आउटपुट निकल के आएगा -1, ठीक है। अब ये हमारा जो आउटपुट आया है वो -1 है, यानी कि n इक्वल टू 1 रखने पर हमको मिला -1। अब x2 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस, ठीक है ना, प्लस का 1, एंड 3 रखेंगे तो -1, एंड x4 रखेंगे देन प्लस का 4। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब कोई ऑड नंबर, यानी कि 1 3 रख रहा हूँ, ऐसे 5 आएगा, ऐसे 6, ऐसे 7 आएगा, तो 1 3 5 7 जो कि ऑड नंबर है, ऐसे सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। जितने भी ऑड नंबर इस वैल्यू में या इस कंडीशन में, दी हुई कंडीशन में रखेंगे तो उन सब में हमको -1 मिलने वाला है, और जितने भी इवन नंबर यहाँ पे दी हुई कंडीशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। मित्रों देखिए, सीक्वेंस जो बना है -1, -1, -1 दी हुई, अब यहाँ पे एक सीक्वेंस की पोजीशन, यहाँ पे अब 1 -1 यहाँ पे हर एक -1 1 का जो नंबर है, यानी कि वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, ये एक नहीं है। 1 -1 ये सेट नहीं है। सेट में क्या करते थे, सेट में हम 1 -1 को यानी कि रिपीटेड नंबर को एक ही बार में ओवरऑल लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस है, और जो कि सीक्वेंस जो है वो हर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की वैल्यू के रखने पर हमको मिली है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा तो -1 की, 2 रखा तो वो 2, वो जो नेचुरल नंबर है 2 है, उसके आउटपुट में हमको इमेज मिली है कोडोमेन में 1, ठीक है ना। तो ये हमारा अलग अलग है, तो -1 1 1 और -1 1 -1 एंड +1 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, अब बताइए स्टूडेंट, इसकी रेंज क्या हो जाएगी। इसकी रेंज जो हो जाएगी वो कुछ इस तरह होगी। इसकी रेंज जो होगी -1 से 1 होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये -1 से 1 ही के बीच होगी, और इसमें कोई रेंज, इसमें जो टर्म तो इनफाइनाइट है लेकिन ये रेंज जो है फाइनाइट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये हमारा बन गया सेट, तो इसके जो सेट ऑफ रेंज हो गया इसका, तो अब ये हमारा रेंज बन गया। रेंज जो है उसको हम सेट में डिनोट रिप्रेजेंट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रेंज ऑफ एक्सन, सेट ऑफ रेंज ऑफ एक्सन क्या मिला स्टूडेंट बताइए, -1, 1 विच इज फाइनाइट,
क्या हुई है, फाइनाइट हुई, जिसकी रेंज हमको मिल जाए, ठीक है, और वो रेंज फाइनाइट हो तो हमारी, तो जो हमारा रेंज होगा वो फाइनाइट होगा, और ठीक है ना। अब स्टूडेंट, एक मैंने इनफाइनाइट का क्वेश्चन डिस्कस किया और अब मैंने इसको यहाँ पर फाइनाइट के रूप में बताया। अब स्टूडेंट इसके कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि नोटेशन क्या है इसका। सबसे पहले मैंने कहा था आपसे नोटेशन के बारे में बताऊंगा। नोटेशन, सीक्वेंस में नोटेशन को कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब सीक्वेंस को अलग अलग नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह, और कहीं ना कहीं कर्ली ब्रैकेट भी आपको मिल जाएगा देखने को, और इस तरह से भी कुछ बुक्स में आपको मिल सकता है। लेकिन मोस्टली ये आपने देखा होगा कि सीक्वेंस को या तो इस नोटेशन में लिखा हुआ मिलेगा या इसमें वेरिएबल जो होगा वो एक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। एक्शन वेरिएबल यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन एक्शन उसके अंदर जो होगा वो हमारा सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये एफएन हो जाएगा, और एफएन भी हो सकता है, एक्शन को कर्ली ब्रैकेट में भी लिखा हुआ मिल सकता है, एफएन को भी मिल सकता है, या कुछ तरह इस तरह से भी मिल सकता है, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। एफएन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट जो होगा, एफएन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 से इनफाइनाइट तक, तो जो कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन से हमने क्या समझा, जो इस फंक्शन के कोडोमेन में सबसेट जो निकलेगा, हमारा सबसेट क्या इसमें निकला था एक क्वेश्चन के माध्यम से, -1 एंड प्लस का 1, ये -1 एंड प्लस का 1 इसकी रेंज आई थी। तो इस सबसेट ऑफ रियल नंबर जो कि रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर का जो सबसेट बनेगा वो फाइनाइट रेंज भी हो सकती है और इनफाइनाइट रेंज भी हो सकती है। ये मैंने अभी आपको दोनों क्वेश्चन के माध्यम से बताया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो सेट जो होगी हमारी, वो जो सेट होगा फाइनाइट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सबसेट जो होंगे वो रियल नंबर के हो सकते हैं या होंगे ही। आप हो सकते हैं इसलिए क्योंकि सबसेट जो होगा वो हमेशा रियल नंबर का ही होगा, अदरवाइज क्योंकि कोडोमेन में हमने तो रियल नंबर ही लिया है ना, तो हमारा रियल नंबर का ही सबसेट होगा, और जो कि हमारा सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। सीक्वेंस दो तरीके से होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था, इनफाइनाइट और फाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस में सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होते हैं दिए हुए होते हैं, या फाइनाइट सीक्वेंस में जो नंबर होते हैं उनकी संख्या दी हुई होती है। फाइनाइट सीक्वेंस में नंबरों की संख्या दी हुई होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइनाइट सीक्वेंस में नंबर यानी कि जो भी नंबर्स होंगे, जितने भी सीक्वेंस में नंबर होंगे, उस सीक्वेंस में नंबर होंगे वो दिए होते हैं, नंबर्स की संख्या दिए होते हैं। नंबर्स की संख्या का मतलब है उस सीक्वेंस में आने वाले जितने टर्म्स, एलिमेंट, ठीक है ना, दिया होता है, तो वो हमारा कहलाता है फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस जो होता है उसमें अनलिमिटेड टर्म होते हैं, ध्यान दीजिए, उसमें अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सीक्वेंस जो होगा वो हमारा उसमें उसकी जो रेंज होगी वो फाइनाइट होगी, और ऐसे आप इसमें भी नहीं कह सकते जो हमारी फाइनाइट सीक्वेंस होगा कि उसकी भी रेंज हमारी फाइनाइट होगी ही। कंडीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मित्रों हम यहाँ पर एक अगला इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पे एक है टॉपिक, कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या है, कुछ नहीं, कांस्टेंट सीक्वेंस में क्या है, कोई भी अगर हमको एक्शन के रूप में सीक्वेंस दिया है और उस सीक्वेंस में कोई भी टर्म्स बार बार कॉमा लगाते हुए बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो हमारे सीक्वेंस कांस्टेंट कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक्शन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो तो अनलिमिटेड होंगे या इनफाइनाइट होंगे, बट जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि मतलब ये ऐसे आप समझिए एक एग्जांपल से 2,2,2,2 एंड डैश सो ऑन। तो उस कंडीशन में जो हमारा सीक्वेंस कहलाएगा वो कहलाएगा कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मित्रों अगर किसी भी संख्या
किसी भी संख्या कोई भी नेचुरल नंबर को इस प्रकार लिखा है 2,2,2 तो वो हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, एक बात और मित्रों, मोस्टली सीक्वेंस को हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स, मोस्टली सीक्वेंस में जो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो इनफाइनाइट ही होते हैं। ठीक है, तो मित्रों आज के इस लेक्चर में हमने सीक्वेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है, और दो क्वेश्चन भी हमने बताए कि दो जो क्वेश्चन होते हैं उन दो क्वेश्चन से हमने ये देखा कि उसकी रेंज इनफाइनाइट होगी, फाइनाइट होगी, और किसी भी नेचुरल यानी कि कोई डोमेन हमको दिया होगा और जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, उसके को डोमेन में जो हमारी रेंज आएगी वो सेट ऑफ रेंज जो होगी वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो उस गिवन कंडीशन पर जो हम को उस समय दी हुई होगी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया n इक्वल टू -1 के पावर n, ये हमको कंडीशन दी हुई थी जो कि एक फंक्शन बन गया और उस फंक्शन से हमने फाइंड किया कि इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है ना, ठीक है ना। अब वो जो फंक्शन की जो रेंज बनेगी उस रेंज पे यानी कि जो रियल सेट ऑफ रियल नंबर होगा वही हमारा एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, या दूसरे शब्दों में कहे वही हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब आज के इस लेक्चर का क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट्स। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो जरूर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सेट ऑफ रेंज ऑफ द गिवन सीक्वेंस xn इक्वल टू ये जो सीक्वेंस का साइन है 1 + -1 और स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी पावर में n लगा हुआ है, 1 + -1 रेज़ टू द पावर n और सीक्वेंस का साइन क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज इट फाइनाइट रेंज और इनफाइनाइट रेंज। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको बता चुका हूं, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आपसे हो जाएगा। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, और इसका जो आंसर होगा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मित्रों आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।